दुर्गा कवच सब विपत्तियों को हरने वाला है, कल्याण करने वाला है। जो लोग सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं या घर में बैठ के पाठ करते हैं, सबके कष्टों को हरने वाला है, सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाला है। या गले में किसी चीज में मड़वा के इसे धारण करे तो सब कष्ट हटते हैं। दुर्गा कवच मुझ भगवती का गाया हुआ ध्यान से सुनिए। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मेन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, फिर दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धरात्रि है। ये सब नाम सर्वत महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार वैसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुजय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बारहाई भैंस पर सवारी करती हैं और ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का वाहन मधुर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। और इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शाल, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना
नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बी की मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नृत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चतुर्का देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चिंत्रघटा गले की घाटी की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और समंगला मेरी बाणों की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ की बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की बलधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। कुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी तिरछी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और घू भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों गुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की दस भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्धर केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा
वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अभिदा देवी शरीर की सम्मत संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। शत्रु से श्री छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रूप, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय जोगिनी देवी रक्षा करें तथा सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा तथा मार की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और विष्णु आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा आइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, वह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने विवाह अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र जंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उसे मनुष्यों की देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले काम देवता, आकाशचारी देवी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने
जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृत्ति प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने यश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित ये पृथ्वी टिकौन रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।